स्टेट्स ऑफ मैटर, ये टॉपिक आप लोग स्टैंडर्ड 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो, राइट? 8th, 9th, 10th, थिंग्स लाइक दैट, बहुत पहले से आप लोग ये चैप्टर पढ़ते आ रहे हो. व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेट्स ऑफ मैटर, आप लोगों को पता है? स्टेट्स ऑफ मैटर, सो यू नो, हमारे पास जितना भी मैटर होता है सराउंडिंग में, उसे हम मेनली 3 स्टेट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर mainly. The first one is solid, liquid and gas, right? Fine. These are the 3 ways of classification of matter. बहुत सारे एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं, आप लोगों को पता है. You know, for example, solid can be, let's say, iron. Iron is generally in the solid form, right? It's a solid. Liquid की बात करो तो आप बोलोगे सर, सिंपल एग्जाम्पल, वाटर. गैस की बात करूं तो गैस तो बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस. और वाटर की बात करूं तो लिक्विड वाटर की बात हो रही है, ठीक है? सॉलिड आयन की बात हो रही है. सो सम रूम, और ये सब रूम टेम्परेचर कंडीशंस पे आयन सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर पे यानी हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है, और गैस जो है नाइट्रोजन बेसिकली रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, ठीक है? सो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, गैस या एयर, राइट? ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल ऑफ गैसेस, आप लोगों को पता है. यू ऑल्सो नो गाइज वन मोर थिंग, दैट ये जो स्टेट्स है, स्टेट्स ऑफ मैटर, दे आर इंटरचेंजेबल. फॉर एग्जांपल, इफ आई हीट अ सॉलिड, इट विल टर्न टू अ लिक्विड, राइट? यू शुड ऑल्सो नो द फैक्ट दैट सॉलिड, इफ आई हीट अ सॉलिड, then it will become a liquid, right? Similarly, अगर लिक्विड को हीट किया जाता है, गर्मी दी जाती है, तो बन जाता है गैस, बराबर? सॉलिड बनता है लिक्विड, लिक्विड बनता है गैस. उसके एक एग्जांपल भी देता हूं. फॉर एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास सॉलिड आइस है, बर्फ है, सॉलिड आइस. सॉलिड आइस को जब मैं हीट करूंगा, गर्मी दूंगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? लिक्विड वाटर बन जाएगा, हाँ या ना? बराबर. फिर उसे फिर से हीट करूंगा तो बनेगा वाटर वेपर, जिसे हम हिंदी में आई कैन से भाप कहते हैं, राइट? ओके, वाटर वेपर, राइट? इट्स अ गैस. सो बेसिकली क्या हुआ? यू नो, सॉलिड ऑन हीटिंग बिकम्स अ लिक्विड, लिक्विड ऑन हीटिंग बिकम्स अ गैस. पता है सबको. सिमिलरली दोस्तों, अगर रिवर्स लाया जाए, देखो यहां से यहां जाने के लिए तो हीट करना पड़ता है, सॉलिड टू लिक्विड हीट, लिक्विड टू गैस हीट. बट अगर गैस को कूल किया जाए तो इट विल बिकम अ लिक्विड अगेन. सो रिवर्स आ सकते हैं. कूल किया जाए अगर गैस को, देन इट विल बिकम अ लिक्विड. सिमिलरली अगर लिक्विड को कूल किया जाए तो इट विल बिकम सॉलिड, राइट? एग्जाम्पल पे भी वो फिट बैठता है. वाटर वेपर को अगर कूल करोगे तो इट विल बिकम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, दैट इज लिक्विड वाटर. सिमिलरली, if you take liquid water and if you cool it, it will become ice. So this is a very simple thing you should know. इतना तो आप लोगों को पता है, right? थोड़ा पहले थोड़ा हम इंट्रोडक्शन कर रहे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, थोड़ा थोड़ा जो ऑलरेडी हमें पता है हम उसकी चीजों के बारे में नोट डाउन करे जा रहे हैं. ओके, फाइन. सो दिस इज समथिंग यू आर वेल अवेयर ऑफ. ओके, नाउ दोस्तों, लेट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ओके, सो अब डिस्टिंग्विश करते हैं. कुछ कुछ चीजें तो हमें पता है, कुछ कुछ नई चीजें हम पढ़ेंगे. सो लेट्स मेक अ टेबल. मैं मस्त ऐसा टेबल बनाता हूं. एक टेबल में सॉलिड, एक में लिक्विड, एक में गैस. सो लेट्स से दिस इज द टेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो दोस्तों, इफ आई टॉक अबाउट अ सॉलिड, देन हाउ डज अ सॉलिड लुक? सो अगर सबसे पहले उनका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट वुड बी हैविंग अ लुक एट द माइक्रोस्कोपिक व्यू. सो इफ यू लुक इनटू द माइक्रोस्कोप ऑफ अ सॉलिड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर. एकदम नजदीक नजदीक है. ये जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स एक सॉलिड के, वो सब चिपके हुए एक दूसरे से, राइट? राइट? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड. सॉलिड बहुत नजदीक नजदीक होगा. इफ यू टेक अ लिक्विड, देन जनरली दोस्तों लिक्विड हम एक कंटेनर में रखेंगे, राइट? लिक्विड हमेशा ऐसे हाथ में लेके कोई नहीं घूमता, लिक्विड हमेशा एक कंटेनर या वेसल में रखेंगे, राइट? तो लिक्विड की बात करूं
इफ आई टॉक अबाउट द लिक्विड, देन लेट्स से इसके अंदर हमारे पास ऐसा कुछ वाटर है, राइट, दिस इज वाटर. सो यहां पर जो पार्टिकल्स है दे विल बी नॉट वेरी क्लोज, समथिंग लाइक दिस. ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है दे विल बी लाइक दिस. बहुत नजदीक भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है, राइट, ओके, लाइक दिस. इफ आई टॉक अबाउट अ गैस, देन सिमिलरली गैस गाइस, गैस को ऐसा हवा ऐसा तो मैं लेके नहीं बैठ सकता, हमें उसे कंटेनर में लेना पड़ेगा. लेट्स से आई एम टेकिंग अ गैस इन अ बलून. ठीक है, तो बलून में थोड़ा गैस ले लेते हैं. अब बलून की बात करूं तो इसमें जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो काफी दूर दूर होंगे दोस्तों. ठीक है, जैसा आपने देखा सॉलिड में पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, राइट, वेरी क्लोज. यहां पर दे आर नॉट वेरी क्लोज बट मीडियम है, ओके, मॉडरेटली क्लोज. एंड यहां पर दे आर, आई कैन से क्वाइट, they have a huge distance, right, बहुत दूर दूर है particles, right. So this is the difference between solid, liquid and gas. So if I talk about the mean separation here, so mean separation की बात करूं, so in case, or let me just write it here, let's write mean separation. So mean separation जो solid में होगा ना, बहुत नजदीक है, right, solid में, it is about 3 to 5 Armstrong, okay, 3 to 5 Armstrong. What is Armstrong? Armstrong is 10 to the power minus 10. Remember, I'll write a note. What is Armstrong? This means 10 to the power minus 10 meters. Okay, fine. So आप देखो यहां पर mean separation is 3 to 5. यहां थोड़ा separation ज्यादा है, right? The separation is more. So mean separation out here is roughly 3 to 10 Armstrong. Okay. Similarly, if you talk about gas, then gas में तो बहुत दूर दूर है. It is definitely more than 5 Armstrong. Okay, 5 Armstrong से तो ज्यादा ही होता है mean separation. ठीक है, so out here they are very close, here they are moderate, here their particles are very far away from each other. Okay, so ये first point हमने distinguish का लिख दिया. आप लोगों को समझ में आया होगा किस बारे में बात कर रहा हूं. ठीक है, now let us take the second point, that is arrangement of atoms. Arrangement of particles कह लेता हूं, चलो. So if you see here guys, here the atoms are tightly packed, right? In case of a solid they are tightly packed and they have a proper arrangement, right? Regular arrangement, उनका regular arrangement होता है, ऐसा नहीं आधा तेरा arrangement नहीं होता, regular arrangement. Okay, fine. Okay, similarly liquid की बात करूं तो liquid में they are loosely packed. पैक तो है लिक्विड, आप देख सकते हो ये पैक तो है पर लूज है, एकदम टाइट नहीं है. सॉलिड में किसी एकदम टाइट था, वैसा टाइट नहीं है. दे आर लूजली पैक्ड, तो मैं लिखूंगा दे आर लूजली पैक्ड. बट यहां पर कोई अरेंजमेंट नहीं होता, इट्स एन इररेगुलर अरेंजमेंट, राइट. सॉलिड में बात करो तो एकदम प्रॉपरली अरेंज होते हैं, शेप अरेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल एक सॉलिड है, इसका शेप अरेंज्ड है, राइट. अगर इसके शेप की बात करूं तो मैं ऐसा फूक मार के इसका शेप चेंज नहीं कर सकता, दे आर रेगुलर. बट लिक्विड की बात करूं तो वो इररेगुलर है, कभी वो ऐसा, आई कैन से इफ आई टेक अ कंटेनर, राइट, और उसको दूसरे कंटेनर में डालूं तो लिक्विड का जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा, राइट. इट विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. अगर बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में डालूंगा तो लिक्विड वहां शिफ्ट हो जाएगा, पर अगर इसे बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में डालूंगा तो ये नहीं जाएगा, लिक्विड चला जाएगा, राइट, पर सॉलिड विल नॉट चेंज इट्स शेप. ओके, फाइन. So they are loosely packed and irregular. Similarly, यहां पर they are, in case of gases, they are more loosely packed. More loosely packed. और भी कम पैकिंग होता है इनमें, packed, and they are highly irregular. Highly irregular arrangement. Okay, highly irregular arrangement. Fine. So